ये पटना है साहब। यहाँ गांधी मैदान से गाय घाट तक का सफर कभी खत्म नहीं होता और आंखों में घर की उम्मीदें और दिल में चाहत की आग जलाए स्टूडेंट यहाँ आज भी है। अरमानों के इस शहर में कभी हम भी अरमान लिए रवाना हुए थे घर से ठीक 1 दशक पहले, जिसकी कसक आज भी मुझे मुसल्लफपुर हाट में लाकर छोड़ देती है। एक जज्बात था जो कभी पटना को दिल से दूर नहीं होने दिया। कहा जाता है कि पटना आने वाले हर एक स्टूडेंट का दिल यहीं कहीं पटना में रह जाता है। हमारा दिल भी कभी भिखना पहाड़ी का हिस्सा हुआ करता था, जिसके सड़क पर चल रहे हजारों कदमों की धमक आज भी यादों की चमक बढ़ा जाती है। वो मीठापुर बस स्टैंड और जंक्शन की आहट, जिसकी सुगबुगाहट मुझे आज भी ज़मीन पर बैठा देती है। बिहार के कोने कोने से कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट की कहानी यहीं आकर कंप्लीट होती है। छोटे शहरों से आए बड़े दिल वाले स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ किसी किराए के छोटे से कमरे में एडजस्ट कर लेते हैं। और दुनिया क्या होती है ये पटना की गलियां सिखाती हैं साहब, जिसकी तलाश में अक्सर हम भी दरबदर घूमते थे। कभी पटना हमारी चॉइस थी, जिसकी ख्वाहिश बड़े दिनों से थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य के इस माटी ने हर साल न जाने कितने ऐसे सोने तैयार किए हैं जिसका इतिहास लिखना अभी बाकी है। और इस कंपटीशन के ताप और दाब में दबकर न जाने कितने स्टूडेंट हर साल कोयले हो गए, शायद ही किसी को पता हो। और यही पटना का सच है साहब, जहां ताप और दाब में दबकर ही हर साल न जाने कितने कोयले हीरे में बदलते रहते हैं। और ये वही शहर है जहां स्टूडेंट का इतिहास खुद उसी के कलम से लिखा जाता है। यहाँ कोचिंग पहले है, मोहब्बत बाद में। एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग के बीच ट्रेन पकड़ने जैसी स्थिति यहाँ हर एक स्टूडेंट को है। फिर भी समय से 2 कदम आगे रहने की आदत पटनाइट से बेहतर शायद ही कोई समझे। पटना की रातों में एक अलग सी धुंध है जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट की आंखों को किसी सपने में नज़रअंदाज कर देती है। यहाँ वनडे की प्रिपरेशन करने वाले अक्सर घड़ी को पीछे छोड़ दिया करते हैं। हाथों की अंगुलियों को कैलकुलेटर से पहले जोड़ देने की टेक्निक हमारे दौर की बात रही थी। स्टूडेंट के दौर में लूसेंट के पन्नों की संख्या मुझे आज भी याद है। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा पटना आया था, मिश्रा ने मुझे कंपटीशन की राहों में हाथ पकड़कर चलना सिखाया था। ये पटना कभी कभी फ्रेशर को डरा देती है साहब, क्योंकि कोचिंग में बढ़ते कंपटीशन की संख्या यहाँ जीवन से ज़्यादा है। बगल के पांडे जी को बगल के श्रीवास्तव जी से कोई मतलब नहीं है। और जल्दी सक्सेस पाने वाले स्टूडेंट्स पहले से ही यहाँ टाइम एंड डिस्टेंस की तैयारी करके आते हैं। और पानी भरने से पहले कितना जल्दी दिल भर जाता है यहाँ शायद ही किसी को बताना पड़े। और हद से ज़्यादा चाहत और एम्बिशन कभी कभी जीवन में कंपटीशन बढ़ा देती है, जिसका पूरा ना हो पाना कभी कभी आंखों को गीला कर देती है। जब हम पटना आए थे तो हमारे साथ सिर्फ सामान नहीं बल्कि माँ बाप के अरमान भी साथ आए थे। मुझे जॉब चाहिए था और माँ बाप को खुशी। पर क्या कहें, उम्र के साथ साथ बढ़ती ख्वाहिशें कभी कभी इंसान को मृग मृजिका बनाकर छोड़ देती है। समय के साथ गालों पर पड़ रही झुर्रियां कभी कभी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर सफर की समाप्ति कब है। और बड़े शहरों से खाली हाथ लौट जाने वाले दिलों का गम कितना होता है, यह गांव कहाँ जान पाता है। और यह पटना वही शहर है जहां किसी की कहानी गाय घाट से शुरू होती है तो किसी की वही जाकर समाप्त हो जाती है। किसी चीज का अधूरापन जीवन का सबसे बुरा अनुभव होता है साहब, पर क्या करें, अधूरे और पूरे के बीच का जीवन कर्म इसी कर्म में चलते रहता है। और ये प्रकृति का नियम है। अमावस के साथ पूर्णिमा का, ज्वार के साथ भाटे का, बारिश के साथ धूप का, दुख के साथ सुख का, सुख के साथ दुख का। यह सृष्टि का नियम है। पटना का पानी अपना कर्ज उतारना नहीं भूलती। पटना से लोग चले जाते हैं,
लेकिन लोगों के दिलों से पटना कहाँ जा पाता है। और पटना आना सिर्फ एक घटना नहीं, संयोग है जो जीवन के अनुभव को सिखाकर भेजती है। आज हम 5 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही हैं पटना में, पर यह कहानी उन सभी 5 स्टूडेंट्स की है जिसने अपनी गांव की पगडंडियों को नाप कर पटना की चौहद्दी मापा है। और पटना कोई ऐसे नहीं छोड़ता साहब, या तो जीत कर या सीख कर, क्योंकि ये पटना है, यहाँ कोई फेल नहीं होता।